हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गणेश एंड टुडेज अपना टॉपिक है ट्रिगर। व्हाट इज़ ट्रिगर, व्हाई यूज़ ट्रिगर एंड उसके फ़ायदे क्या हैं and क्यों यूज़ करते हैं हम लोग ट्रिगर। ओके, इन एसक्यूएल चल देखते हैं। ट्रिगर मीन्स द ट्रिगर इज स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर प्रोसीजर। ओके, इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन द इवेंट ऑकर इन द डेटाबेस सर्वर। ओके, अब इवेंट कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं डीएमएल के, डीडीएल के और login के. Okay, suppose in DML trigger. Okay, what is DML trigger then? Trigger fire after the whenever the data is modified, like a insert, update and delete event. When this three type the event occur in the database, that time the DML trigger is fire. Okay, हम इसके फायदे भी देखेंगे. और another DDL trigger. Okay, this trigger is fire whenever the DDL events like a create, alter, drops. Okay, this तीन टाइप के जो इवेंट है जब फायर होंगे, सपोज हम जब टेबल के स्कीमा को चेंज करेंगे, फंक्शन, इंडेक्स एंड स्टोर पोशियर, उस टाइम ये कॉल होगा. ओके, एंड थर्ड वन इज़ द लॉगन ट्रिगर. ट्रिगर फायर इन द रिस्पॉन्स टू द लॉगन इवेंट. मीन्स जब हम लोग लॉगिन करते हैं एसक्यूएल सर्वर को, उसको रिस्ट्रिक्शन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. ओके, सेकेंड है हम ऑडिट के लिए दूसरा एक टेबल बनाया हम लोगों ने, वो भी टेबल क्रिएट करते हैं. मैं आपको प्रॉपर ट्रिगर क्यों यूज़ होता है वो बता रहा हूँ मैं. ओके, सपोज़ हम लोग जब कौन सा भी डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में, ओके, तब ट्रिगर कैसे कॉल होता है मैं दिखाता हूँ आपको. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी पास की है, मतलब ट्रिगर कैसे क्रिएट करते हैं. यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम. ओके, वो कौन से टेबल पे लगाना है ट्रिगर, कौन सा टेबल पे हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होने के बाद वो ट्रिगर कॉल होना चाहिए, उसका नाम यहाँ पे डालना है. फॉर इंसर्ट मीन्स जब डेटा इंसर्ट होगा उसी के लिए ये सिर्फ फायर होगा, मतलब इस टेबल के इंसर्ट्स जब करेंगे तब ये ट्रिगर फायर होगा. ओके, एज बिगिन यहाँ हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे डिक्लेयर करके लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक आईडी. ओके, फिर हम लोग डालेंगे सिलेक्ट. उस आईडी में क्या जाना चाहिए, जो इंसर्ट किया हुआ क्वेरी का जो डेटा है उसका आईडी इसमें चला जाएगा वो इंसर्ट टेबल में. ओके, यहाँ पे हम लोग क्वेरी डालते हैं इंसर्ट इनटू द. यहाँ पे अभी जब जो अनदर सेकंड टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट हो जाए, कब, जब पहली क्वेरी, जब डेटा प्रॉपर इंसर्ट हो जाता है, पहले इसमें सक्सेस हो जाता है प्रॉपर, तभी इसमें डेटा इंसर्ट होगा. वो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखा है न्यू एम्प्लॉय विथ आईडी. ओके, उसको कास्ट करके लिया हम लोगों ने, कन्वर्ट किया है प्रॉपर, उसका आईडी आना चाहिए, मतलब न्यू एम्प्लॉय आईडी. इसका न्यू एम्प्लॉय जिसने भी इंसर्ट किया उसका आईडी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कास्टिंग करके कौन से टाइम पे डेटा इंसर्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, हम इसके आगे देखते हैं हम व्हेन वी यूज़ द ट्रिगर. ओके, हम ट्रिगर कब यूज़ कर सकते हैं. अभी सपोज़ हमको ट्रिगर क्रिएट करके देखते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम. ओके, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया गया है, टेबल एम्प्लॉय इन्फो बोल के. ओके, और दूसरा है हम लोग ऑडिट के लिए, सपोज़ एम्प्लॉय को ऑडिट करना हो तो ट्रिगर कैसे यूज़ करते हैं हम ये देखते हैं. पहले दो टेबल क्रिएट करके लेते हैं हम और उसमें डेटा इंसर्ट करके देखते हैं. ओके, यहाँ पे मैं पहली टेबल क्रिएट की क्वेरी फायर करता हूँ. यहाँ पे सक्सेस हो गया. सपोज़ मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करता हूँ जब एम्प्लॉय इन्फो में, अब क्या होता है देखिए, एक मिनट. वन रो अफेक्टेड मीन्स हम लोगों ने अभी तक ट्रिगर कॉल नहीं किया है. यहाँ पे सिंपल आपको एक ही दिख सके, यहाँ पे दिखेगा आपको सिर्फ नॉर्मल टेबल, ऑडिट टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं होगी अभी, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिगर क्रिएट ही नहीं किया था. हम लोग अभी ट्रिगर क्रिएट करते हैं. ओके, यहाँ पे सक्सेस हो गया. जब हम रिकॉर्ड डालेंगे इसमें, इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय इन्फो में. ओके, यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय इन्फो में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड. अब देखिए
टू रो अफेक्टेड, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पे, जब हम लोगों ने सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट किया यहाँ पे, कौन सा ID 1, ओके, मतलब इसका तो इस टेबल का ID 1 है ये। न्यू एम्प्लॉय ID 2 मीन्स ये रिकॉर्ड जब इंसर्ट उसका ID 2 है एडेड, कब हुआ है ये उसका यहाँ पे हम लोगों ने, ये ऑडिट पर्पज़ के लिए होता है मोस्टली। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिगर के मेन यूज़ क्या हैं, कब ये यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज।